बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हैं। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। इसमें दो मुख्य शब्द हैं, रक्त और हमारा शरीर। तो देखिए कि रक्त को हम और किस नाम से जानते हैं, या रक्त की पर्यायवाची क्या हो सकती है। खून, लहू, शोणित, रुधिर आदि नामों से हम खून को जानते हैं। दूसरा है शरीर, यानी काया, तन, वप आदि शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आप को हम आगे दिखाते हैं एक फिगर। देखिए, इसमें रक्त संचरण, मैंने कहीं से इसको लिया है। रक्त संचरण शरीर में कैसे होता है इसे दिखाया गया है। आपके विज्ञान की किताब में भी यह चित्र उपलब्ध हो सकता है। इस पाठ में रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम सबका ध्यान आकर्षित किया गया है। पाठ की शुरुआत यहाँ से हुई है कि अनिल की एक बहन है जिसका नाम है दिव्या, जो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। वह जल्दी थक जाती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, उसे भूख भी नहीं लगती। तो अनिल उसे अपने जान पहचान के एक डॉक्टर के पास दिखाने जाता है। डॉक्टर अनिल को दिव्या की खून की जांच कराने की सलाह देती हैं। उन्हें अनुमान है कि दिव्या को एनीमिया है। तो एनीमिया क्या होती है, आइए इसे जानें। कई बार दूषित पानी पीने और दूषित भोजन खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। यह कीड़े हमारे भोजन को चट कर जाते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक खनिज पदार्थ और खून आदि नहीं मिल पाता है। कई बार नंगे पैर गंदी जगह पर घूमने खेलने से त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों से ये कीड़े शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि पौष्टिक आहार न लेने से, साइंस में आपने पढ़ा है बैलेंस डाइट, हरी सब्जियां, फल, दूध और जो मांसाहार भोजन करते हैं वे अंडे और मांस आदि का जो एक चार्ट होता है जिसको बैलेंस डाइट के नाम से जाना जाता है, वही है पौष्टिक आहार न लेने से भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। यही एनीमिया है। वैसे तो दिखने में खून लाल रंग का दिखता है। आपने भी देखा होगा, कई बार चोट लगी होगी, कट पिट जाने पर शरीर से जो तरल पदार्थ निकलता है वह प्रायः लाल रंग का दिखता है। लेकिन वास्तव में खून केवल लाल रंग नहीं होता। उसके दो भाग होते हैं, एक तरल पदार्थ जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा छोटे छोटे कण जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये छोटे छोटे कण तीन तरह के होते हैं, एक लाल रक्त कण, दूसरा सफ़ेद रक्त कण और तीसरा वह कण जिसका कोई रंग नहीं होता। इन्हें प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं। लाल रक्त कण ही हमारे शरीर में रक्त की मात्रा दर्शाता है। यह खून में सबसे अधिक मात्रा में होता है। आप जानते हैं 1 मिलीलीटर रक्त में
इनकी संख्या 40 से 60 लाख होती है। ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनकी आयु 90 से 120 दिन की होती है। यह प्रतिदिन बनते और नष्ट होते रहते हैं। ये हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से बनते हैं। सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं। और प्लेटलेट कण प्लाज्मा में कई तरह के प्रोटीन होते हैं जो चोट लगने या त्वचा के कट जाने पर वहाँ मकड़ी की तरह जाला बना देते हैं, साधारण चोट हो तब, जिसके कारण रक्त स्राव रुक जाता है, रक्त का बहाव रुक जाता है। ये कण घाव को ठीक होने में भी मदद करते हैं, किंतु घाव यदि गहरा हो तो ये काम नहीं कर पाते। तब हमें फर्स्ट एड के रूप में कोई साफ कपड़ा या जो घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होती है साफ सुथरी, उसे कसकर घाव वाली जगह पर बांध देना चाहिए ताकि अधिक खून न बहे, और तुरंत डॉक्टर के पास मरीज को ले जाना चाहिए, जिसके डॉक्टर कटी फटी जगह पर टाँका लगाकर रक्त के बहाव को, रक्त के स्राव को रोक देते हैं, जिससे मरीज की जान भी बचती है और अधिक रक्त भी नहीं बहता। इस पाठ में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है रक्तदान। रक्तदान जीवन दान के समान है। इसके लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से हम लोगों का जीवन बचाते हैं, अतः रक्तदान करना चाहिए। इससे शरीर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार रक्तदान करने पर दोबारा 3 महीने या 90 दिन बाद ही पुनः रक्तदान किया जा सकता है। आजकल आप टीवी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करते हुए सुन सकते हैं। इस कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज सरलता से हो रहा है, अतः हम समझ सकते हैं कि रक्तदान कितना आवश्यक है। अतः रक्तदान भी करते रहना चाहिए। अब आपको और अधिक जानकारी के लिए मैं एक यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूं, उससे आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।